खुशी में घर को सजाती दास दासी सब सजाने में लगे हुए हैं। कौशल्या मैया ऐसी चौक पूर रही हैं खुशी कि मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा। ऐसा प्रसन्नता से होकर माँ कौशल्या सजा रही थी और उसी क्षण में राम आए और राम जी आए तो उसी समय क्या हुआ, माँ कौशल्या ने कहा राम तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, अरे कुछ खा पी लीजिए क्योंकि राज्याभिषेक में थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, माँ की एक ममता होती है, बेटा कितना भी मोटा तगड़ा क्यों ना हो, खाया पिया क्यों ना हो, फिर भी माँ ये कहती कि मेरा बेटा दुबला हो गया है। यही माँ कहेगी मेरा लाल भूखा है, मेरा लाल ने कुछ खाया नहीं है। कितना भी वो खाए पिए और माँ के सामने पुत्र आ जाए तो माँ यही कहेगी कि मेरा लाला अभी भूखा है। ये माँ की ममता होती है। चौक को पूर रही थी, आनंदित हो रही थी। राम काज अभिषेक सुनी हृदय हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार, विधि अनुकूल विचार। ऐसा अभिषेक सुनते ही सब नर नारी जितने वहां पर थे सभी इतनी प्रसन्नता हो रही थी, बहुत प्रसन्नता हो रही कि मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा और ऐसा राम राज अभी तक नहीं आया है। जैसा राम राज आने वाला है, दशरथ को पता लगा कि वहां के नर नारी कहते हैं कि राम राज आएगा तो कितना आनंदित हो रही, कितना खुश हो रहे। दशरथ ने कहा क्या मेरा राज्य खराब था क्या? नर नारी बोले कि नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, जैसा राम राज होगा अभी तक तो ऐसा राज कभी नहीं आया था। इतनी प्रसन्नता नर नारियों में है। जैसे आज धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था, सब तैयारियों में जुटे हैं। आज एकजुट महल को सजाया जा रहा है, सब नौकर चौकर खूब लगे हुए हैं सजाने में। ऐसा अयोध्या को सजा दिया, द्वारे पर कलश को सजा दिया, आज मड़ियों को मोहरे पे लगा दिया। इतना सुंदर अयोध्या सजा दी गई, बहुत प्यारी लगती है। दास दासियां उछले उछले घूम रहे। मंथरा के नजर में पड़ी एक दासी, बड़ी चमकीली चोली और लहंगा को पहने हुई थी। उसने मंथरा ने लेकिन नजर डाली, है कहां जा रही, बड़ी चमक धमक लग रही है, आज तो बड़े चटकीले वस्त्र धारण की, क्या बात है? ए सखी तुझको नहीं पता क्या? क्या हुआ? बोले तुझे कानो कान खबर नहीं है क्या? अरे यहाँ पे ये सब देख रही है तू? हाँ वो तो हम दिख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं। कहने लगे अरे मेरे राम का राज अभिषेक होने जा रहा, मेरा सरकार का राज अभिषेक होने जा रहा है, क्या तुझे नहीं पता? जा तू भी अच्छे से वस्त्र धारण कर ले और लग जा इस कार्य में। हरे राम राम राम। नाम मंतरा मंदमती चेरी के कहीं के असज पो पिटारी ताही कर गई ऐसी मंत्रा मंदमती, इसकी बुद्धि एकदम से फिर गई सुनकर के राम का राज्याभिषेक। जैसे इतनी बात कही मंत्रा की, बस एक ही राम का राज्याभिषेक। अच्छा, इसका मतलब ये है भरत को ननिहाल भेज दिया गया
और केकई को कानो कान भनक नहीं, और यहाँ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसे इतनी बात प्यारे कही, मंथरा के मन में यह विचार आते ही मंथरा दौड़ करके गई आज केकई के उस भवन में। कोप भवन में पहुंची। कोप भवन में पहुंच करके महारानी केकई के कहने लगी, अरे सत्यानाश हो। केकई ने कहा, सुबह सुबह बोल, क्या बोल रही है? सत्यानाश हो, क्या हो गया? अरे मैं तुमको एक बात बतानी आई, खुशखबरी है क्या? अरे रिली, और जैसे ही इतनी बात कही, खुशखबरी है क्या, तुरंत हीरो का आज माला उतार करके मंथरा के गले में पहना दिया। मंथरा ने कहा, सुन, कैसी कह रही है, इतनी भी खुश मत हो। बोली, क्यों, क्या बात है? अरे अच्छी खुशखबरी है, तू सुना ना। कहने लगी, सबके लिए अच्छी है पर तेरे लिए बुरी है। एक बात कहनी पड़ेगी प्यारे, राम के राज्य में एक ऐसी मंथरा थी जिसने सत्यानाश करा दिया, और ऐसे लंका में ऐसे विभीषण से थे जो आज प्यारे ऐसा सिद्ध हो गया। जी जी। रावण की लंका में विभीषण रह करके भक्त बन गया, और राम के राज्य में मंथरा बनकर ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति की बन गई। ये होता है। मंथरा के मन में यह विचार आ गया, रानी से बोले, अरे केकई, राज्याभिषेक हो जाएगा तो हाथ पर हाथ धरी बैठी रहे। अरे सुब बोल, कुछ क्या हुआ, क्या बता। अच्छी खुशखबरी देगी तो तुझे और भी अच्छा, तुझे हीरो का हार दूंगी। सुना। कहने लगी, तेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है? इतना बड़ा षड्यंत्र राजा दशरथ ने रच दिया, तुझे कानों कान भनक नहीं पड़ा है। और तेरे पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया गया ताकि राजा दशरथ अच्छे से षड्यंत्र रच सके और राम का राज्याभिषेक कर सके। जैसे इतनी करे, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है कि ये मंथरा किस में आई थी? जोर से बोलो। दहेज में आई थी। किस में आई थी? दहेज में आई थी। अब कभी कभी दहेज में इतनी खतरनाक चीज मिल जाती है तो घर का सत्यानाश कर देती है। दहेज में सोच समझ कर लेना, हम बता रहे हैं। मंथरा ऐसी अगर मिल जाए दहेज में तो कभी मत लेना। हम बता रहे हैं, संस्कार जरूर देना और संस्कार लेकर आना। हमने उस दिन कहा था कि दहेज भले ही कम दो लेकिन संस्कार जरूर देना। आज ये दहेज में मंथरा आई थी जिसके द्वारा ये ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है। मंथरा ने ऐसा केकई को भर दिया कि केकई जैसे ही राम को अपनी आंखों का तारा मानती थी, इतना प्रेम करती थी, भरत से भी ज्यादा राम को प्यार करती थी केकई। हर माँ के अंदर होना चाहिए, अपने पुत्र को भले ही ना प्यार दे पाई लेकिन अपने घर में यदि है तो प्यार करना चाहिए, तभी तुम्हारे पुत्र का दर्जा उतना ही बढ़ेगा। माँ कौशल्या भरत को चाहती थी, केकई राम को चाहती थी। आज केकई सुमित्रा के पुत्र राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको प्यार करते थे। ये प्यार होना चाहिए। कौशल्या मैया ने बड़ी तैयारी कराई है, राजा दशरथ जी ने बड़ी तैयारी की, लेकिन प्यारे क्या हुआ, सबसे प्रेम करने वाली लोग केकई को गलत कहते हैं, गलत साबित करते, पर केकई माँ ऐसी नहीं थी। ऐसी माँ कौशल्या नहीं कर पाई जो माँ केकई ने करके दिखा दिया। दुनिया का कलंक अपने सर पर ले लिया और राम को राजा कहाँ का बना दिया।
आज राम को राजा जंगल का बना दिया है। राम राम बन पाए हैं, नहीं तो राम राम नहीं बन पाते। ये कैकेयी की देन है। कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखती है ना। क्यों? दुनिया में कैकेयी को कलंकिनी कहा जाता है। ऐसी है वैसी है। कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया, पर राम कैकेयी ने जो किया है वो कोई मां नहीं कर सकती है। कोई मां नहीं कर सकती है। कोई दुनिया के ताने ले सकती है किसी के पुत्र के लिए, कोई दूसरे के पुत्र के लिए ताने सुन सकती है, कलंक ले सकती है। जिंदगी भर कलंकिनी हो गई है वो मां। ऐसा कोई नहीं कर सकता। लोग कहते कि कैकेयी बहुत गलत थी, मैं कहती हूँ कि कैकेयी जैसी मां किसी की मां नहीं होगी। कोई नहीं कैकेयी की मां की तरह कर सकता है। आज वही मां जो सबसे ज्यादा राम को चाहने वाली, आज वो कैकेयी मंत्रा के कहने से उसने कान भर दिए और आज देवताओं ने मंत्रा की जिब्या पर विराजमान होकर उसकी मति को पलटकर रख दिया। कैकेयी आकर के उसकी बुद्धि को पलट दिया और ऐसी ऐसी बात कहकर के कैकेयी ने कहा, यदि तू चाहती है दासी नहीं बनूं